मेडिटेशन बहुत ही अच्छी थी, डीप मेडिटेशन थी। तो चलिए अब हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं लाइफ लव्स यू, उसका पहले हमने पहला 7 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई है लुइस ने, तो हम पहले से एक बार रिकैप कर लेंगे। हमने पहली प्रैक्टिस, आपको होमवर्क भी दिया था मैंने, कि पहली प्रैक्टिस थी द मिरर प्रिंसिपल, कि मिरर में आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को याद कराना है कि आप अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी आंखों में देखना है और अपने आप को प्यार, लविंग एनर्जीज देनी है। और आप लोगों ने अपने आप को एक्सरसाइज की और मिरर में अपने आप को देखा। यस, मैंने तो किया। ओह वेरी गुड प्रियंका, आपको बाकी बहुत सब अच्छा लगा। बिल्कुल, पहले तो आंखों में पानी आ गया सच में। हाँ, क्योंकि हमें आदत नहीं है अपने आप को ध्यान से देखने की, भी आदत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अपने आप को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरी आंखें ऐसी लगती है, ऐसी लगती हैं। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम मिरर एक्सरसाइज की, मेरे को बहुत रोना आया कि रचना तू बाहर से नहीं अंदर से सुंदर है। हमारा अपना कोई भी नहीं हमें कहता आप सुंदर नहीं हो, कुछ है, हमारा अपना ही जजमेंटल माइंड आपको बोलता है कि आप सुंदर नहीं हो, आप फेयर होते तो ज्यादा सुंदर होते। हम अपने आप में कितनी कमियां खामियां निकालते हैं, है ना। तो जब अपने आप सही को बात फर्स्ट है। टाइम ध्यान से देखते हैं मिरर में, आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, तो हमें उदास सा अपना इनर चाइल्ड दिखता है, डरा सहमा सा इनर चाइल्ड दिखता है। और जब आप उसको याद कराते हो कि नहीं, आई लव यू, आप भी बहुत खूबसूरत है, तो अपने इनर चाइल्ड को एक थोड़ा सा प्यार मिलता है। तो मिरर एक्सरसाइज बहुत आपके अंदर ट्रिमेंडस चेंजेस लेकर आती है। तो अब नमस्ते हम रचना मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने भी की थी, मैं डेली करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और व्हाट आर द चेंजेस? सही में फर्स्ट टाइम उस दिन तो सही में ही आंसू आ गए। जबकि मैं वैसे भी कर लेती हूँ, जाती हूँ तो मिरर एक्सरसाइज थोड़ी, पर उतना, और उस दिन तो पता नहीं और इमोशनल से हो गए जैसे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सच में रियल में बहुत अच्छा लगा आपका समझाने का, बताने का तरीका। वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लुइस ने बताया कि अगर पहला प्रिंसिपल है मिरर प्रिंसिपल, मिरर में वही रिफ्लेक्ट, आप जो जज करेंगे आप खुद जज करें, मिरर आपको जज नहीं कर रहा। मिरर ने वहां से नहीं बोला कि आप गोरे होते तो ज्यादा सुंदर लगते, आप पतले होते तो ज्यादा सुंदर लगते, है ना। मिरर ने तो कुछ भी नहीं बोला, मिरर तो हमें देख रहा है। पर मिरर में हम अपने आप को देखे, हमारा जजमेंटल माइंड, क्रिटिक माइंड साथ ही एक्टिव हो जाता है, अपनी कमियां हम खुद ही निकालने लग जाते हैं। तो वो मिरर कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे लिए तो आप बहुत खूबसूरत हो, आप वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप वीआईपी पर्सन हो, पर हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करते। तो मिरर देखकर हम जब करते हैं तो अपने आप को याद कराना कि आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ इन दिस मिरर, आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन इन दिस मिरर, आई एम गोइंग टू मीट अ वीआईपी पर्सन इन दिस मिरर। और वो आप किसको मिल रहे हैं? आप अपने आप को मिल रहे हैं। अपने आप को मिलने के लिए वेट करें कि जब आप सुबह हो भागे जाए वॉशरूम में, मिरर के आगे अपने आप को देखें, निहारें, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दें। क्यों वेट करें कि कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देगा, कोई हमें अप्रिशिएट करेगा, कोई हमें प्रेज करेगा? स्टार्ट विद योरसेल्फ, स्टार्ट, अपने आप को प्यार करना शुरू करें, अपने आप को हग देना शुरू करें, अपने आप को गिफ्ट देने खुद शुरू कीजिए। हम वेट करते हैं मेरा बर्थडे आएगा, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे गिफ्ट देंगे। आप डेली आप अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं, आप अपने आप को एक फ्लावर गिफ्ट कर सकते हो, आप अपने आप को एक न्यू ड्रेस खरीद के आप अपने आप को लंच के लिए रेस्टोरेंट में लेके जा सकते हो। हमें लगता है हम अकेले कैसे जाएंगे, जब मैंने भी अपने आप के साथ शुरू किया कि मैं अकेले लंच में जाके ऑर्डर क्या करूंगी, अकेले तो मैं फिनिश भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं। पर जब मैंने अपने आप को याद कराया, नहीं रचना, आपकी आज लंच पे अपने आप के साथ डेट है, आई स्टार्टेड गोइंग टू लंच, अकेले ही जाना शुरू किया। और मैंने देखा, मैंने खूब इंजॉय करती थी अपने आप अकेले जाना भी, पूरा लंच भी इंजॉय करती थी। और मेन्यू कार्ड पे भी खुद अपनी पसंद की चीजें मंगाई, तो हम वेट करते कि सामने वाले को क्या पसंद है, अच्छा तो अपनी पसंद से मंगा ले। हम अपने आप को हमेशा पीछे डालते हैं। तो जब आपकी अपने आप के साथ डेट होती है ना, आप अपनी पसंद की चीजें मंगाते हैं और आप अपनी कंपनी को पसंद करने लग जाते हैं। तो कहा, आप अपनी कंपनी, आपके साथ रहना भी नहीं हमने सीखा, हम अकेले रहने से डरते हैं, उसको हम अकेलापन कहते हैं। वो अकेलापन नहीं है, वो एकांत है। एकांत में क्या है, हम अपने अंदर जाते हैं, अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने आप को देखते हैं, और कितना कुछ हम सीखते हैं जब अकेले में रहते हैं। तो अकेले रहना भी बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी अकेले डेट पर जाएं, अकेले टाइम स्पेंड करें अपने आप के साथ,
और मिरर में भी देखकर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दें, अपने आप को प्रेज करें, अपने आप को गिफ्ट दें। कई बार हम दूसरों के लिए गिफ्ट्स खरीद लेते हैं, अपने लिए हम कहते हैं नहीं पैसे खर्चा ज्यादा हो गया इस महीने, अपने लिए अगले महीने ले लेंगे। हम अपने लिए बहुत मन मारते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं आपको, मेरे को नहीं पता आपके साथ क्या होता है। किसी के लिए, किसी का बर्थडे आ रहा है, बहुत बेस्ट से बेस्ट चीज लूंगी, अपने लिए अगर लिपस्टिक भी लेनी होगी चल अगले महीने ले लेंगे। तो पर अब नहीं, अब नहीं, अब मेरे को लगता है स्टार्ट विद योरसेल्फ। कुछ चीज चाहिए पहले रचना अपने लिए लेके आएगी, और इसके लिए इसको सेल्फिश नहीं कहते, इसको कहते हैं सेल्फ लव। पहले आप अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए, आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो, अपने आप को। अब देखिए हम अलमारी में कितने सुंदर सुंदर कपड़े रखते हैं, वेडिंग होगी या किसी के डिनर पे जाएंगे, किसी के लंच में जाएंगे, तो मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। और कोविड में आपने देखा होगा 2 साल हमारे न्यू कपड़े अलमारी में बंद पड़े रह गए, मिट्टी से भर गए, और जब तक 2 साल बाद हमारे निकाले तो हमारा साइज भी चेंज हो गया था, क्योंकि घर पे बैठे बैठे हमारी सीटिंग ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं साइज चेंज हो गया। तो वेट मत करिए किसी ओकेजन की, वेट मत करिए। कॉस्मेटिक में तब यूज करूंगी जब मैं कहीं बाहर जाऊंगी। आपका दिल करे यूज करो उन कॉस्मेटिक्स को, परफ्यूम लगाने का दिल करे अप्लाई इट। क्यों वेट करना कि किसी ओकेजन में कोई आप जाओगे तो कोई आपको कहेगा आपने बहुत अच्छा मेकअप किया। शीशे में जाइए, अपने आप को देखिए, आपको मेकअप बहुत सूट कर रहा है। तो हर चीज वो कहती है लुइस, आपकी अपने आप से शुरुआत होती है। और मिरर एक्सरसाइज में उसने ये बताया है, मिरर वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आपका जजमेंटल और क्रिटिक माइंड चल रहा है तो इट मींस आपके अंदर एक क्रिटिक और जजमेंटल माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। तो जब हम अपने आप से प्यार करेंगे ना, हम दूसरों से भी प्यार करने लगेंगे, दूसरों के लिए भी जजमेंट्स हमारी कम हो जाएंगी। हम किसी को भी देखेंगे, उसको स्माइल देंगे, उसको ब्लेस करेंगे, और कभी जज नहीं करेंगे, उसको बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, उसके अपीयरेंस के लिए उसको जजमेंट्स नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अपने अपीयरेंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो दूसरों के साथ भी हम जजमेंटल नहीं होंगे। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद आवरसेल्फ। तो अपने आप से स्टार्ट करें। और हमने पिछले वीक में ये पढ़ा मिरर एक्सरसाइज, और आज भी हम बहुत सुंदर चैप्टर सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं। रचना मैम, मुझे यही सबसे अच्छा लगा कि आई एम गोइंग टू मीट ए वेरी वीआईपी पर्सन इन द वर्ल्ड। सच में मुझे इतना अच्छा लगा, सुबह उठते ही मैंने कहा मैंने तो वीआईपी पर्सन है, और वो वीआईपी पर्सन है और कोई नहीं, मैं खुद। इतना अच्छा लगा मुझे, ये एक्सरसाइज करके मैं बता नहीं सकती। और सच में मैं पहले अपने मन को बहुत मारती थी, लेकिन अब मेरा मन करता है आइसक्रीम खाने का। मैं अकेली भी होती हूँ तो मैं खरीदती हूँ और खाती हूँ। पहले नहीं खरीदती थी, पहले होता था नहीं हस्बैंड और बच्चों के साथ ही खाऊंगी, नहीं क्या मन कर रहा है छोड़ो ना, सबके साथ ही खाएंगे। लेकिन नहीं, अब मेरे में चेंजेस आए हैं इस दौरान, साल 1.5 साल में बहुत चेंजेस आए हैं। मैंने भी, मेरा मन करता है आइसक्रीम खाने का, मैं आइसक्रीम खरीदती हूँ अपने लिए अकेले और खाती हूँ। यही तो मजा है, इसमें भी कितना मजा है ना, हम कितना कुछ सीखते हैं, है ना। बिल्कुल सेल्फ लव सीखा मैंने। हाँ। और फिर हम उस आइसक्रीम को एंजॉय भी करते हैं। कई बार हम फैमिली के साथ भी पहले आउटिंग्स पे जाते थे, अगर बच्चों ने अपने मनपसंद की ले ली, हस्बैंड ने अपने मनपसंद की ले ली, जब हमारी बारी आती थी कोई बात नहीं, अगर बच्चे फिनिश नहीं कर पाएंगे मैं वो फिनिश कर हाँ, लूं। वही खा लेंगे। इस हाँ, तरह से हम अपनी इच्छाएं मार लेते थे कि नहीं ज्यादा एक्सपेंडिचर और हो गया, आज कोई तक बात कभी नहीं। नहीं, कभी अपने लिए कभी कुछ खरीदते ही नहीं थे। लेकिन हाँ, अब ये चेंजेस जरूर आए हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, कि नहीं अपनी अपनी केयर भी करनी है। अपनी केयर, और अपनी केयर करना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ लव है। सेल्फ लव से क्या, अगर जब हम सेल्फ लव नहीं करते, हम बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करते हैं। जब हमने, हमारा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, पर हमने अपना मन मार लिया, चल कोई बात नहीं रहने दो, बच्चों को एंजॉय करने दो, वो क्या, आपने अपनी एक भावनाओं को मार लिया अंदर। वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस के रूप में, गिल्ट के रूप में आपके अंदर कहीं ना कहीं बीमारी पनप कर आएगी। आपने अपने अंदर सफोकेशन इकट्ठी कर ली, वो इरिटेशन के रूप में, कहीं ना कहीं हमें तब पता नहीं लगता। हम बहुत त्याग की देवी बनना चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए त्याग कर रही हूँ, और जब वो परिवार वाले आपको वो उस तरह नहीं समझते ना, तो हमें लगता है मैंने तो अपने बच्चों के लिए इतना त्याग किया। कौन कहता था आपको करने के लिए, आपने खुद किया। और जब हम ब्लेम करते हैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, कि मैंने घर के लिए इतना कुछ किया, घर को इतना अच्छा मैनेज किया, इतना पैसे खर्च, कम खर्चे में भी मैनेज किया, कौन कहता था आपको वो मिलता था, आप खर्च करते, अपने ऊपर करते, घर पे खर्च करते। तो त्याग की देवी मत बने। त्याग की देवी बनने से क्या होगा, आप अपने सारे इमोशंस दबा लेंगे, बाद में वो बीमारियों पे लग जाएंगे पैसे।
ना कोई हम चीजें साइकोसोमेटिक है, हर चीज है साइकोसोमेटिक, हमारे विचारों से आती है। तो आपने वो विचारों को नहीं मारना, अपने मन को नहीं मारना, इंजॉय कीजिए जितनी भी लाइफ मिली है, उसको प्यार के साथ दूसरों के साथ शेयर कर कर और उसको इंजॉय कीजिए। तो आज हम सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं, अफर्मिंग योर लाइफ। पहले हमें देखना है कि मुझे कैसा जीवन चाहिए, ये आज हम सेकेंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला था द मिरर प्रिंसिपल, कि मिरर वही रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे अंदर चल रहा है। अब सेकंड उसने ऑप्शन दिए कि आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हैं, उस पे उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो हम उसके वो कहती है कि जब वो लुइस रॉबर्ट के साथ मिलकर किताब लिख रही थी, तो जब वो रॉबर्ट के घर गई, उसके दो बच्चे थे, क्रिस और वो। तो क्रिस उसके पास, लुइस के पास भागा भागा आया और उसको, लुइस को बोलता है क्या मैं आपको अपने दांत दिखाऊं। तो रॉबर्ट बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहा था कि इसने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा और करा किसी के सामने, तो आज लुइस को अपने दांत क्यों दिखाना चाहता है। लुइस ने कहा हाँ दिखाओ अपने दांत। तो उसने अपना मुंह ओपन करके अपना दिखाई कि आप मेरे दांत देखो। तो रॉबर्ट ने बाद में लुइस को पूछा, ये अपने, इसका क्या मतलब है, ये इसने ऐसे कभी भी किसी गेस्ट के साथ नहीं किया, तो ये आज आपको अपने दांत क्यों दिखा रहा था। वो लुइस ने कहा दांत मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर। और वो क्रिस बता रहा है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ। आई हैव हेल्दी टीथ, कि जब हम अपनी लाइफ को च्यू कर पाते हैं अच्छी तरह से, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाते हैं, तो वो क्रिस बता रहा है कि आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग माई ओन डिसीजंस। तो कहती मुझे बहुत अच्छा लगा जब क्रिस ने अपने दांत मुझे दिखाए। तो रॉबर्ट को भी बच्चे से कितना कुछ सीखने के मिला कि बच्चे हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं। और वो लुइस को देख के एकदम अट्रैक्ट हुआ। और थोड़ी देर बाद लुइस के पास उसकी बेटी बो भी आई। और जब वो बो आई तो उसको भी लुइस बहुत अच्छी लगी। जब लुइस चली गई तो रॉबर्ट ने उसको पूछा कि आपको लुइस का क्या अच्छा लगा। तो वो बोलती है लुइस जिस तरह से चीजों के बारे में सोचती है, उसको उसके थिंकिंग पैटर्न मुझे लुइस का बहुत अच्छा लगा। तो रॉबर्ट बहुत हैरान हो गया कि एक बच्चा भी देख सकता है कि लुइस का लाइफ के प्रति क्या अप्रोच है। जैसे लुइस हमारे घर आई है तो वो किस तरह से बिहेव करिए, किस तरह से बातें करिए, वो ने उसको कितना अच्छा ऑब्जर्व किया। तो रॉबर्ट को ये बात अपनी बेटी की बहुत अच्छी लगी कि उसने लुइस का, और लुइस कहती है कि मैं कोई भी थॉट को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कहती, थॉट्स है, कि मैं ये नहीं कहती आप पॉजिटिव सोचो। मैंने कभी भी अपनी बुक में किसी में नहीं लिखा कि आप नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव मत सोचो। मैं कहती हूँ थॉट्स है, पर हम थिंकर है। थॉट्स कहाँ से आ रही है, हमारे यहाँ से आ रही है, पर आप कैसे थिंकर बनना चाहते हैं, आप किस तरह से सोच रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ वैसी होती जाएगी। तो आपने बीइंग अ थिंकर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके द्वारा कैसी थॉट्स आ रही है। थॉट्स का कोई कसूर नहीं है, थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, थिंकर कैसा सोच रहा है, थिंकर कैसी थॉट्स बाहर निकाल रहा है, थॉट्स थिंकर पे डिपेंड करती है। अब हम थिंकर है, अब हमने सोचना है कि हम कैसे लें। अगर मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास है, ये आधा भरा हुआ है, आपके लिए आधा खाली भी हो सकता है, मेरे लिए ये आधा भरा हुआ है। ऐसी लाइफ है, वो मेरे अंदर से थॉट आ रही है कि ये आधा भरा हुआ है, आपके अंदर से थॉट आ सकती है कि ये आधा खाली है। तो अब वो खाली के हिसाब से आपका जीवन चलेगा, भरे हुए के हिसाब से मेरा जीवन चलेगा। तो ये थिंकर पे डिपेंड करता है उसको कैसी थॉट्स बाहर निकालनी है। और लुइस यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कहती है, वो कहती है कि जब मैं स्कूल में थी मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। तो रॉबर्ट बहुत हैरान हुआ, कहते आप तो इतनी ब्राइट हो, आप तो इतनी अच्छी बुक्स लिखी आपने, आप पढ़ाई में कैसे एवरेज थी। कहती हम स्कूल कि हम बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री की डेट्स रटा रहे हैं, कब मशीन्स इन्वेंट हुई वो हुई, ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जो बच्चों को आगे जाके काम भी नहीं आती है। डेट्स रट्टे लगवा रहे हैं, हर सिलेबस के रट्टे लगवा रहे हैं बच्चों को, जो कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता। अगर मुझे वो, तो रॉबर्ट उसको पूछता है अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को। वो कहती है वाह, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। पर वो कहती है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं सब्जेक्ट पढ़ाना चाहूंगी मेकिंग फ्रेंड्स विद योर माइंड। आपने अपने माइंड को अपना दोस्त कैसे बनाना है।
तो रॉबर्ट बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है हम अपने माइंड को दोस्त कैसे बना सकते हैं, आप कहाँ से शुरुआत करोगे? वो कहती है पहले मैं मिरर वर्क रखूंगी, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जब टीचर्स खुद को ही प्यार नहीं करती, घर से गुस्से में आती हैं, इरिटेशन से भरी आती हैं, वो इरिटेशन वो बच्चों पे निकाल देती है, बच्चों को बोलती है आप बहुत डफर हो, आप बहुत नालायक हो, ऐसे सेंटेंस बच्चों को बोलते हैं। वो बच्चे कोमल मन में बच्चे के वो लाइन बैठ जाती है कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट वर्दी। क्योंकि लुइस कहती है बचपन में मेरे साथ ये हुआ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी और मैं पुराने कपड़े पहन के जाती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और मेरे स्टेप फादर ने मेरे बालों की कटिंग बार्बर के पास जाने की बजाय घर पे ही गंदे मंदे बाल काट दिए, और मेरे पेट में वॉर्म्स थे, मेरे को गार्लिक खिलाया जाता था, कच्चा गार्लिक, जिसकी स्मेल से मेरे आसपास दोस्त भी नहीं बैठते थे, और टीचर्स के साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं थी क्योंकि वो रट्टे लगाने के लिए करती थी और मैं रट्टे नहीं लगा सकती थी। तो मेरा पूरा स्कूल जाना ही मेरे लिए एक बहुत टेरिबल काम था कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, टीचर्स के डिक्शनरी में मैं एक बहुत ही पुअर स्टूडेंट हूँ, या एक बिल्कुल मेमोरी नहीं है जिस बच्चे की, वो वाला स्टूडेंट हूँ। तो कहती मेरा चाइल्डहुड बहुत बेकार निकला मेरा टीचर्स के साथ। उसके तो मैं इस अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि टीचर्स आपके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि आप बहुत ही वीक स्टूडेंट है आप, और वो बच्चा उस हिसाब से काम करने लग जाता है कि वो अपने आप को एवरेज समझता है, पीछे बेंच पे बैठना शुरू कर देता है क्योंकि मैंने ऐसा ही शुरू किया, क्योंकि मेरे को टीचर्स ने धारणा दे दी थी कि आप बहुत पढ़ाई में वीक स्टूडेंट है, आप आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में, आप फेल हो जाएंगे। इस तरह की मैं बातें सुनती थी टीचर से, और वो मेरे अपने आप को लिए वो अफर्मेशंस बन चुकी थी मेरे लिए कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इस तरह की उसने अपने आप को भी वो धारणाएं अंदर ही अंदर कर ली थी। तो उसने कहा अगर आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, अगर मैं किसी स्कूल में एज ए टीचर जाऊं, तो मैं पहले क्या करूंगी, टीचर्स और बच्चों को मिरर वर्क कराऊंगी, उनको सेल्फ लव बताऊंगी कि आप जो टीचर्स है वो पहले जब अपने आप को प्यार करेंगी, तो वो अपने आप वो प्यार बच्चों में भी देंगी, स्टूडेंट्स में देंगी, क्योंकि बच्चे जो है वो टीचर्स को पूरा पेरेंट्स की बात में नहीं मानते जितने की वो टीचर्स की बात मानते हैं। उनके लिए टीचर एक तरह का भगवान बन जाता है कि जो टीचर ने कहा, चाहे वो अगर एक सम का टोटल भी गलत लिख दे, होगा कि नहीं अगर टीचर ने लिखा ये सही होगा, चाहे पेरेंट उसको ठीक भी कराना चाहेंगे, क्योंकि टीचर एक बच्चे के कोमल मन में छाप छोड़ते हैं। तो वो कहती मैं टीचर्स और बच्चों के लिए एक मिरर एक्सरसाइज कराना चाहूंगी, स्टूडेंट्स को भी बिठाकर, कि आप अपने आप को सेल्फ लव की तरफ जाओ, अपने आप को प्यार करो, है ना, अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपने अंदर कोई आपको कहता है तो उस पर ध्यान मत दो कि आपको क्या कह रहे हैं, आप खुद देखो आपकी अपनी अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना है। तो कहती मैं अपने बच्चों को माइंड के साथ फ्रेंड बनाने के लिए पहले तो मिरर एक्सरसाइज कराऊंगी और उनको बार बार बोलूंगी लाइफ लव्स यू। आप मिरर में देख के अपने आप को बोलो, अपने इनर सेल्फ को बोलो कि लाइफ आपको प्यार करती है, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, बार बार, और उनको बोलूंगी रिपीट करते रहो। और जब आप एक यूनिवर्स में डालोगे, संकेत डालोगे कि लाइफ लव्स मी, यूनिवर्स लव मी, तो वहां से आपको प्यार ही रेडिएट वापस होगा। तो जब बच्चे और टीचर अपनी सेल्फ वर्थ समझ लेंगे, एक एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद क्लास शुरू करेंगे, वो सब्जेक्ट्स भी ध्यान से पढ़ पाएंगे और वो एक लविंग एनर्जी में आ जाएंगे। तो मैं बच्चों को पहले अपने टीचर्स को मेकिंग फ्रेंड्स विद योर माइंड सिखाना चाहूंगी, और उसको मिरर में बार बार उनको बोलूंगी कि आई लव यू, आई रियली लव यू, अपने आप को बोलना सीखो। और उनको बाद में ये बोलूंगी माई माइंड इज वेरी क्रिएटिव, आई चूज टू थिंक लविंग एंड हैप्पी थॉट्स टुडे। और जब उस माइंड के सेट के साथ बच्चे काम करेंगे, उस माइंड सेट के साथ टीचर्स पढ़ाएंगी कि आई एम वेरी क्रिएटिव, तो बच्चा क्रिएटिविटी ढूंढेगा अपने अंदर से कि मैं और रचनात्मक कैसे हूँ, मैं और कलात्मक कैसे हूँ, मेरे अंदर से कितने हिडन पोटेंशियल्स है, मैं निकाल सकता हूँ, तो मैं कैसे क्रिएटिव काम करूं। तो जब वो दोनों टीचर्स और चिल्ड्रन दोनों एक्सरसाइज करेंगे, उस टाइम पे दोनों ही स्टूडेंट्स बैठ बन जाएंगे, तो वो बच्चे को लगेगा टीचर भी ये एक्सरसाइज कर रही है, टीचर, तो वो दोनों एक ऊर्जा के दायरे में आ जाएंगे। और व्हेन वी लव आवरसेल्फ वी नेचुरली थिंक ब्यूटीफुल थॉट्स। तो जब वो बच्चे, हम बचपन से ही उनको डाल देंगे कि आपने सेल्फ लव करना है, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में पढ़ते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि आपने अनजान लोगों से नहीं मिलना, बाहर दुनिया बहुत खराब है, आपको किसी को ट्रस्ट नहीं करना, बचपन से कहते हैं ना बच्चों को, कोई अनजान व्यक्ति से आपने नहीं मिलना, बाहर दुनिया बहुत खराब है, बच्चे वही चीजें लेकर बड़े होते हैं।
और बच्चों के माइंड में वो चीजें डर कर जाती है कि हमने किसी को ट्रस्ट नहीं करना। तो जब हम उनको बोलेंगे कि लव योरसेल्फ, लव एवरीबॉडी, बाहर दुनिया आपके लिए सेफ है, जब हम ये वाइब्रेशंस डालेंगे, जब सब बोलेंगे ये दुनिया बहुत सेफ प्लेस है रहने के लिए, तो वो दुनिया सेफ प्लेस रहने लग जाएगी। जब हम बचपन में ही बोलते हैं कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमने बच्चे के मन में यही डाल दिया कि दुनिया ट्रस्ट करने लायक नहीं है, तो उसको वैसे ही लोग मिलेंगे कि जो उसको चीट करने वाले ही लोग मिलेंगे, क्योंकि उसने एक थॉट डाल दिया कि आई कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। तो उसको ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं मिलेंगे, उसको प्रॉमिसेस ब्रेक करने वाले लोग मिलेंगे, चीटिंग करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि हमने बचपन से ही कोमल मन में डाल दिया बाहर दुनिया सेफ चीज नहीं है, आपके लिए सेफ जगह नहीं है, अपने आप को बचा कर रखना है। किसी को जो भी हम बच्चों को बताते हैं बचपन में, तो अगर हम बचपन में ही बच्चों को ये बताएं नहीं ये दुनिया बहुत सेफ है, ये लविंग दुनिया है, तो उस तरह की वाइब्रेशन जब सब मिलकर उस तरह की वाइब्रेशंस डालेंगे तो पूरा ब्रह्मांड में लविंग एनर्जीज जाएंगी और वही हम चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अभी हम वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमने बच्चों के माइंड में डाल दी है या हमारे मन में है, यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी, दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन। तो वही चीजें हमें वापस मिल रही है, बच्चे भी वही थॉट्स डाल रहे हैं। तो वो कह रही है अगर मेरे को एज अ टीचर दिया जाएगा तो मैं बच्चों को बोलूंगी कि और वो कहती है कि अगर एक बच्चा है मान लीजिए वो अपने आप को मिरर में देख रहा है, तो वो बच्चा कभी भी अपने आप को, चाहे जब छोटा बच्चा पैदा होता है वो पूरी रिंकल्स लेके पैदा होता है, उसके मुंह पे कितनी झुर्रियां होती है, पर वो बेबी के लिए, तो बेबी ने तो कभी अपने आप को जज नहीं किया क्योंकि उसका अभी माइंड, एनालिटिक माइंड चला ही नहीं है, उसका जजमेंटल माइंड चला ही नहीं है। और जीसस भी कहते हैं अगर आप मेरे किंगडम में आना आपको एक बच्चे की तरह आना होगा, क्योंकि बच्चा हमेशा, अगर किसी से लड़ाई भी हो जाती है 5 मिनट बाद फिर उनमें दोस्ती हो जाती है, वो झगड़े को पूरा कैरी नहीं करते। पर हम बड़े लोग अपनी ईगो की वजह से उस झगड़े को बहुत कैरी करते हैं और हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाता है। तो हमें बच्चों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि बच्चा, चाहे वो गोरा है, चाहे वो बच्चा काला है, चाहे झुर्रियों से भरा हुआ है, चाहे उस आंखों की तीर मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर बच्चा अपने आप को जज नहीं करता। वो कहता है अपने आप में वो खुश रहता है, अपने आप को समझता है कि वो बहुत लवेबल है और वो बहुत प्यारा है। तो हमें भी एक बच्चे की तरह नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा, नॉन क्रिटिक होना पड़ेगा, और कोई भी थॉट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है। हमें एक ऐसा थिंकर बनना होगा जैसे हम अपनी लाइफ चाहते हैं। अगर हम लाइफ में प्यार चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो हमारी थॉट्स ऐसी होनी चाहिए, हमारे इधर से ही निकल के जानी है थॉट्स। तो हमने वो थॉट्स निकालनी है कि हम कैसी थॉट्स निकालना चाहते हैं। हर चीज हमारे अंदर है, हमारा ही जो हमारा फ्यूचर है हमारे ही हाथ में है। आज हम जैसी थॉट्स निकालेंगे वो हमारा कल बनने वाला है, वो हमारा फ्यूचर उससे क्रिएट होने वाला है। तो हम एज अ थिंकर हमने क्या थॉट्स निकालनी है, हम कैसा फ्यूचर क्रिएट करना है, तो हमें उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। और वो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे रहा है। वो लुइस कैरी, वो एक सेमिनार में गई, तो एक सेमिनार में डॉक्टर एंडरसन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे। तो उन्होंने किसी सारे वहां पे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप था, तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे को एक बहुत हॉनेस्टली एक जवाब देना, अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए क्या वो आपके लिए हेडेक है? कहते बहुत ट्रूली है जवाब देना। तो उस सेमिनार में जितने भी लोग आए सबने हैंड रेज कर दिया कि हाँ, गाड़ी का टायर फटना हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक है। तो उन्होंने बोला क्यों हेडेक है? बस आपको एक टायर चेंज करना है ना, वो गाड़ी आपको हर रोज अच्छी अच्छी जगह लेकर जाती है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह लेके जाती है। तो कई बार हमारी भी बॉडी थक जाती है, तो हमें भी कई बार रेस्ट चाहिए होता है। तो वो टायर पंचर से तो अच्छा है ना कि वो टायर निकला नहीं, ताकि गाड़ी पलट भी सकती थी, कुछ और भी हो सकता था। अगर हम उसको पॉजिटिवली ले कि सिर्फ टायर पंचर हुआ, टायर फ्लैट हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप खुशी खुशी उस टायर को खोल कर निकाल कर कोई गाना गाते हुए टायर पंचर को निकाल, नया टायर लगा ले, स्टिपनी लगा ले। तो आप वही चीज को बिना ग्रम्बल किए, बिना इरिटेट किए भी लगा सकते हैं। तो आपके लिए वो इतना गुस्से वाली बात क्यों है? तो वही आपको अपना माइंड सेट करना है। तो वो जितने भी सेमिनार में लोग थे वो कहते नहीं, हमारे लिए तो टायर बदलना बहुत ही एक टायरसम काम है। तो उन्होंने कहा गाड़ी भी आप चलाते हो, गाड़ी के साथ इतना आपको लेकर जाते, तो आप उसकी पॉजिटिव साइड्स देखो, गाड़ी को ब्लेस करो, प्यार करो कि आप मेरा हमेशा
काम करते हो। तो अब उस टायर ने आपकी तरफ अट्रैक्ट किया कि उस समय अब उसको टायर को चेंज करने की जरूरत है। तो वही चीज होती है, अगर हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं वो यूज कर रही, वो कहती है एज अ थिंकर हम उसको अगर अच्छी तरह से ले उस चीज को, तो हम ग्रम्बल नहीं करेंगे और हम जो है उस चीज को बहुत अच्छी तरह से लेंगे। तो वो जो टायर चेंज करना भी हमारे लिए एक टास्क नहीं बनेगा। जैसे कि उसको भी लगेगा कि कोई बात नहीं, टायर हुआ है ना, उसको भी आप खुशी खुशी करोगे। तो हर सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती है, मान लीजिए अब हम कहीं जा रहे हैं, हम लेट हो गए, हमें बस नहीं मिली है या कुछ है, तो हमें ग्रम्बल नहीं करना। ग्रम्बल करने से क्या, आपको आगे वैसी सिचुएशंस क्रिएट करोगे। आपने एक सिग्नल दे दिया कि अब मैं लेट हो गई हूँ, तो आगे अब आपकी और चीजें भी लेट होती जाएंगी। कोई बात नहीं, अगर बस नहीं आई कोई बात नहीं, आई चूज टू बी हैप्पी, मेरे लिए नेक्स्ट बस आ जाएगी। तो आप जब आगे जाएंगे तो आपका बॉस भी बाई चांस लेट हो जाएगा, आपको वहां पे बॉस से डांट भी नहीं मिलेगी। पर अगर आप पहले ही ग्रम्बल कर रहे हो, बस के ड्राइवर आज लेट क्यों हो गया, मेरी बस मिस क्यों होगी, मैं बेवकूफ हूँ, मैं टाइम पे उठी क्यों नहीं, आपने अपने आप को एक अफर्मेशन दे दी, मैं बेवकूफ हूँ, मैं टाइम पे उठी क्यों नहीं, आई एम लेट राइजर। तो आपने फ्यूचर में अपने आप को वो क्या मैम आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आप वीडियो ऑफ करके बोल लीजिए। रचना मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा मेरे ख्याल नेटवर्क इशू है। तो उसने क्या किया, अपने आप को एक अफर्मेशन दे दी कि आई एम ए स्टूपिड प्लेयर, और वो एक अफर्मेशन का रूप काम कर गई। और उसकी वो उस दिन की पूरी गेम जो थी खराब हो गई, एक के बाद एक उसकी कोई भी बॉल गोल्फ में अच्छा नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि वो बार बार कह रहा था व्हाट ए स्टूपिड प्लेयर आई एम, व्हाट ए स्टूपिड प्लेयर आई एम। तो उसने अपनी, वो कहते कि हम जो बोलते हैं मुंह से निकाल रहे हैं, अपने आप के लिए निकाल रहे हैं कुछ है, वो एक अफर्मेशन का काम करती है। वो यूनिवर्स में आप संकेत डाल रहे हो कि यू आर ए स्टूपिड प्लेयर, तो वो आपका नेक्स्ट शॉट भी जो होगा वो स्टूपिड शॉट होगा आपका। तो आप जो बोल रहे हैं, बीइंग अ थिंकर, आपको अवेयर रहना होगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्योंकि हर चीज आपकी सोच के हिसाब से, आपके शब्दों के हिसाब से चल रही है। आप एक थिंकर हो, ये पावर अब आपके पास है कि आपने कैसी थॉट्स को रिलीज करना है अपने माइंड से। ठीक है, तो उसके लिए अब हमने जो आज सेकंड एक्सरसाइज की है, उसके लिए वो एक सेकंड एक्सरसाइज बताती है। पहले दिन पहली एक्सरसाइज क्या थी, मिरर एक्सरसाइज, कि आपने हर रोज सुबह उठकर मिरर के आगे जाना है और अपने आप को बताना है कि आई लव यू, या अपने आप को लविंग अफर्मेशंस देनी है, अपने आप को प्यार करना है, अपनी आंखों में झांकना है। आज की एक्सरसाइज क्या है, उस एक्सरसाइज को वो नाम देती है 10 डॉट्स का नाम देती है। और 10 डॉट्स क्या है, वो कहती है कि आप अपने घर पर 10 चीजें जगह ढूंढो जहां पर आप बहुत जाते हो। जैसे कि सुबह उठते ही हम वॉशरूम जाते हैं, सेकंड हम काम करते हैं किचन में जाते हैं, या फ्रिज खोलते हैं, या अपना मेन डोर खोलते हैं, या आप अपने कपड़े निकालने के लिए कबर्ड खोलते हो, या आप वॉलेट निकालते हो दिन में बहुत बारी। आपको ऐसी 10 जगहें ढूंढनी होगी जहां पे आप दिन में बहुत बारी जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको स्टार्स लगाने होंगे, या स्टार्स या डॉट के कोई भी स्टिकर्स लेने होंगे। जैसे आप अपने वॉशरूम में जा रहे हो तो अपने मिरर पर या दरवाजे पर डॉट्स के स्टिकर लगा लीजिए, कोई स्माइलीज के लगा लीजिए, कहीं कुछ भी तरह के स्टिकर्स लगा लीजिए। अपने फ्रिज पर लगा लीजिए, अपनी कबर्ड की उस पे हैंडल पे लगा लीजिए, या
दरवाजे पे लगा लीजिए, आप अपने मेन डोर पे लगा लीजिए, अपने फ्रिज पे लगा लीजिए, अपनी किचन में लगा लीजिए। आप जहाँ पे किचन में काम करते हैं, जहां पे आपको जाएंगे, आप जब डॉट्स देखोगे आपको याद आएगा कि आपने अपने आप को एक अफर्मेशन देनी है। लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ सपोर्ट्स मी। जो भी आपके मन में आए, आपने अपने आप को वो 10 जगह जब जाओगे, अपने आप को बार बार बोलोगे, तो आपके माइंड में वो चीज आदत पड़ जाएगी आपको। जब आप अपने कबर्ड्स निकालने खोल रहे हो कपड़े निकालने के लिए, उसमें आप डॉट्स देके आपको याद आएगा, आपको अपने आप को बोलना है लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स यू। या आप वॉशरूम में ब्रश कर रहे हो, शीशे में स्माइलियां देख के आपको याद आ जाएगा, अपने आप को याद कराना है लाइफ लव्स मी या लाइफ लव्स यू। फ्रिज खोल रहे हो, फ्रिज हम कितनी बारी खोलते हैं दिन में, पानी पीने के लिए, दूध निकालने के लिए, आपको वो स्टार्स या स्माइलीज देख के याद आ जाएगा, लाइफ लव्स मी। आप किचन में काम कर रहे हो, गैस स्टोव के पास, आप कहीं पर भी स्माइलीज लगा दीजिए, आपको याद आ जाएगा। आपको किचन में काम करते करते अपने आप को बोलना है कि आपका ये सब कॉन्शियस माइंड आपको वो ट्यून इन हो जाए कि आपको दिन भर चलते चलते भी आप अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हो, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी। कि आपको रात को सोते सोते भी आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो आपको यूनिवर्स को संकेत देता रहे कि लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी। और जो आप संकेत देंगे वो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लगा देगी। तो अब आपको अपने घर में 10 प्लेसेस ढूंढनी है, वहां पर कोई भी कलरफुल डॉट्स लगा लो, स्माइलीज लगा लो, स्टार्स लगा लो, ताकि आपको याद आ जाए, अपने आप को याद कराना है कि लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ सपोर्ट्स मी, यूनिवर्स सपोर्ट्स मी। कुछ भी जो आप बोलना चाहते हो, लाइफ लव्स मी तो सबसे इजी है। लुइस कहती है, मैं सबको कहती हूँ बार बार बोलो लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी। 10 आपने प्लेसेस ढूंढनी है। Yes, life loves me today. Yeah, I'm grateful for life loving me. Life loves me and I feel blessed. कुछ भी तरह की आपने 10 डॉट्स लगाने हैं, 10 प्लेसेस लगाने हैं, और आपने कुछ भी लगा सकते हो, सर्कल, स्टार, हार्ट, स्माइली, कोई एंजल की लगा सकते हो। आप कार ड्राइव करते हो, कार की डैशबोर्ड पे लगा सकते हो। कंप्यूटर काम करते हो, कंप्यूटर के स्क्रीन पे लगा सकते हो। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वॉलेट है, रेफ्रिजरेटर है, कितनी जगह है जहाँ पे आप ये स्माइलियां लगा सकते हो। 10 प्लेसेस में लगा लीजिए, कुछ भी स्टिकर्स लगा लीजिए, और दिन भर आप उसमें जब जाए अपने आप को याद कराएं। आपने ये अफर्मेशन बोलनी है, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव मी। रात को आप सोए भी तो आपका अवचेतन मन में भी आपकी ये चलता रहे, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी। और आप यूनिवर्स को संकेत दे देंगे कि मेरे को पूरी लाइफ में वो वर्ड यूज कर रही है कि लाइफ में यूनिवर्स भी आ सकता है, नेचर भी आ सकता है, गॉड भी आ सकता है, आप कुछ भी वर्ड करते हैं। मैंने लाइफ वर्ड यूज किया है क्योंकि मुझे लाइफ वर्ड अच्छा लगा। आप उसकी जगह लाइफ का मतलब यहाँ पे उसने लिया है यूनिवर्स की तरह, सोर्स हम कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, कोई लोग गॉड वर्ड यूज करते हैं, कोई नेचर कहता है, कुछ भी वर्ड यूज करते हैं। कहती मैंने उसको सिंपल वर्ड में लिया, लाइफ, लाइफ लव्स मी। तो आपने अब कॉमन 10 प्लेसेस ढूंढ के, और आपका ये नेक्स्ट, जब तक हम 3rd चैप्टर नहीं पढ़ेंगे अगली बारी, आपका ये होमवर्क हो गया। अब 2 होमवर्क हो गए, एक तो मिरर एक्सरसाइज होगी, और सेकंड आपने जगह जगह डॉट्स या स्माइलियां या हार्ट्स लगाने और अपने आप को याद कराना है, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी। ये आपका सेकंड होमवर्क हो गया, ठीक है। थैंक यू रचना मैम। फ्रेंड्स, जिसने ये एक्सरसाइज की है प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मिरर एक्सरसाइज लास्ट वीक रचना मैम ने दी थी हमें, आप में से किसी ने की है तो प्लीज शेयर कीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, आप प्लीज शेयरिंग कीजिए। हेलो, नमस्ते मैम। तानिया जी। हाँ जी, नमस्कार तान्या। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? ऑल वेल। मैम, तो मैंने ये एक्सरसाइज करी और मैंने बुक भी पढ़ी थी लुइस है की। तो उस टाइम से मैं मतलब जब से मेडिटेशन में आई हूँ लास्ट ईयर से, तो प्यार करना तो सीख लिया है धीरे धीरे। लेकिन हाँ, एक जो सिक्योरिटी की जो थोड़ी कमी रहती थी कि हाँ यूनिवर्स आपको प्यार करता है, आपके पास है सपोर्ट के लिए, वो चीज़ नहीं था। तो वो ये एक्सरसाइज से वो चीज़ डेवलप हुआ, भरोसा एक डेवलप हुआ कि हाँ ठीक है, सही होना है और आपके पास हर चीज अवेलेबल हो जाएगी सही टाइम हो पे। जाएगी, नहीं हो गई है, पहले ही हो गई, ग्रेटिट्यूड शो कर दो यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग एवरीथिंग। हम जब पहले ही ग्रेटिट्यूड शो कर देते हैं, ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है,
तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में तो होती है, तो फिजिकल वर्ल्ड में भी जल्दी से आ जाती है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू तानिया, थैंक यू। तन्वी तानिया ना, तान्या, यस तान्या तानिया। मैम, थैंक यू, लव यू। लाइफ लव्स यू तानिया। लाइफ लव्स यू मैम। और किसी मास्टर ने एक्सरसाइज की है तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ जी, मैंने की है। हाँ हाँ जी। इट वाज अ वेरी फनी एक्सरसाइज फॉर मी कि मेरे को ऐसा लगा कि जिंदगी में पहली बार ही अपने चेहरे की तरफ देख रहे हैं। ऐसा ध्यान से कभी देखा ही नहीं, और पहचानना भी मुश्किल हो गया कि अपना ही चेहरा है। हालांकि हालांकि मतलब दिन में एक दो बारी तो जाते हैं, बट ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये वही है जो है। तो अभी क्या है कि नॉर्मली अगर हम आंख बंद करके अपने आप को इमेजिन करते हैं ना, तो हमें अपना 20 साल वाला चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि एजिंग जो है मेंटली 20 साल से ऊपर जाती नहीं है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, कई किताबों में पढ़ा भी था। तो जब ये एक्सरसाइज करने लगे तो थोड़ा सा शर्मिंदगी भी लगी कि ये हम क्या कर रहे हैं। वी आर नॉट फेमिलियर विद अवर ओन सेल्फ, अपने से खुद की पहचान नहीं है। तो वो ही मतलब यू हैव टू एक्वेंट विद योर ओन सेल्फ, थोड़ा अपने आप को पहचानना पड़ता है। और फिर थोड़ा सा शर्मिंदगी भी होती है, थोड़ी अपने आप पे हंसी भी आती है, तो बड़े अजीब किस्म के हालात पैदा होते हैं। तो ठीक है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, मतलब इसमें बड़ा मीनिंग है, और इसको करने से आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, पर एक्सरसाइज में दम है। भूपिंदर जी, आपने बिल्कुल सही शेयरिंग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा फ्रैंकली शेयर किया इस चीज को। बिल्कुल सही बात है, जब हम अपने आप को देखते हैं, अच्छा ऐसी हूं मैं, हमने कभी अपने आप को प्यार से देखा ही नहीं। हमने बस क्विक जाते हैं मिरर के आगे, ब्रश किया, बस धोया, भागते हैं मिरर से। एटलीस्ट हम भागते हैं, पहले लोग है ना, हम लोग पहले भागते थे मिरर से। तो अब हम देखते हैं अपने आप को, देखते हैं अच्छा मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे हाथ नेल्स ऐसे हैं, क्योंकि हमने कभी अपने आप के साथ, अपने वही सही कहा, हमारी अपने आप के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं है। हमने अपने आप को नहीं देखा तो दूसरों को हम क्या प्यार भरी नजर से देखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, जब हमने भी फर्स्ट टाइम किया ऐसा ही लगा हम किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं, शीशे में कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है, हम अपने आप की ही पहचान नहीं है हमें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी शेयरिंग की है सर। और जब हम करते रहेंगे बहुत सारी चीजें हमारे अंदर से निकल के आएंगी, क्योंकि हमारा जजमेंटल माइंड है, हम अपने आप को जज करते हैं, अपनी वर्थ नहीं समझते, और हमें अपने आप से शर्मिंदगी होती है, तो वो चीजें सब निकल जाएंगी और हमारे अंदर सेल्फ लव क्रिएट होगा। सर बहुत अच्छी शेयरिंग सर आपकी। थैंक यू भूपेंद्र सर, थैंक यू। और थैंक यू। एक चीज ऐड करना चाहूंगी रचना मैम, जो मैं करती हूँ, मैं ये तो बहुत अच्छा है ही, साथ में मैं क्या करती हूँ, आई लव यूनिवर्स, मैं ये जरूर करती हूँ रोज। दोनों हाथ ऐसे फैलाती हूँ, अपनी बालकनी में जाती हूँ या नीचे ग्राउंड में जाती हूँ, जहाँ पे बहुत सारे, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, आपने ग्रीनरी के बीच खड़े होके एक राउंड गोला सा काटती हूँ, और दोनों हाथ फैला के मैं कहती हूँ आई लव यू यूनिवर्स, और अपना नाम लेके कहती हूँ प्रियंका लव्स यू यूनिवर्स। ये मैं जरूर करती हूँ डेली, क्योंकि मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लुइस ने भी ये बताया कि लाइफ लव्स मी एंड आई लव लाइफ। उसने भी लाइफ वर्ड यूज किया यूनिवर्स की जगह, और उसने बोला कि लाइफ लव्स मी एंड आई लव लाइफ, तो कि दोनों तरफ से फीलिंग्स सेम है, तो बहुत अच्छा। थैंक यू। और हाँ जी रमेश जी। हाँ जी, जुनेजा सर है जो हमें मिलाने वाले हैं प्रियंका जी। मैं इसमें ना थोड़ा सा एक एडिशन और करना चाहता हूँ। हाँ जी। जैसे आप, हम सब लोग जानते हैं, हम ऑलवेज जो फीमेल को ब्यूटीफुल कहते हैं, मेल को कभी ब्यूटीफुल नहीं कहते। आपने ये कभी सोचा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फीमेल है होती ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल अगर अपने आप को प्यार नहीं करेगी तो और किसको करेगी? थैंक यू सो मच जुनेजा जी, आज तो हम और भी हमारे 4 चांद लग गए। कभी सर आपने ऐसा देखा नहीं है, मेल्स भी ब्यूटीफुल होते हैं। हाँ जी, आप इतना लो फील मत कीजिए। नहीं, हम पता क्या, मेल को हमेशा हैंडसम कहते हैं। यस यस। हाँ,
मैं तो आपको ना डिफरेंस बता रहा हूँ ब्यूटीफुल और हैंडसम का। कभी हाँ, आपने कभी मेल को ब्यूटीफुल नहीं कहते, हमेशा Yes. हैंडसम कहते हैं, और हाँ, फीमेल को हमेशा ब्यूटीफुल कहते हैं, क्योंकि हाँ, फीमेल होती ब्यूटीफुल है, she is very beautiful. क्योंकि हैंडसम तो कोई कोई होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। Thank you. फीमेलहुड के लिए कॉम्प्लीमेंट है। बाकी एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो आपने जो शेयर की थी ना उसकी मिरर की। मिरर की मैंने एक दिन पढ़ा था, एक यानी कि कोई मिरर अपना देखता है, तो उसने थोड़ा सा अपने को उसको लगता है भी मैं आज थोड़ा सा डाउन हूँ, वो सोचता है भी मैं डाउन क्यों हूँ। आफ्टर फ्यू मिनट वो दोबारा मिरर को देखता है, कहता ओ मेरे को मेरा आंसर मिल गया, कहता मेरे को एक ऐसा साथी मिल गया जो मेरी इस जो परेशानी है, जो मेरा चैलेंज है, इसको दूर करेगा। तो उसने पूछा कौन है, कहता जो सामने मिरर में है, कहता मैं खुद ही हूँ। यानी कि जो हमारे लाइफ में चैलेंज आते हैं और कोई सॉल्व नहीं कर सकता, हम खुद ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम वी लव आवर सेल्फ। हाँ, बिल्कुल, Yes. बहुत अच्छे। तभी हम मिरर में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को मिलते हैं, बहुत ही हाँ। है ना। बाकी जैसे प्रियंका ने बताया था ना भी मैं अपने सारे शौक पूरी करती हूँ, सब कुछ करती हाँ, हूँ। हमने ना यानी कि हमने जो शुरू से एक फंडा बनाया हुआ है, घर में हमारा जो भी खर्चा होता है उसमें कुछ अमाउंट मैं अपने लिए रखता हूँ, कुछ अपनी वाइफ को देता हूँ। उसको हम किसी से नहीं पूछते आपने क्या खर्च किया, क्या किया, आपने अपने ऊपर खर्चा करना है, वो एवरी मंथ हमारा है ही है। दिस इज ए कंपल्सरी। ये हमारा यानी कि अपने ऊपर यानी कि काम करते हैं हम। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, आज से नहीं, कई सालों से। वाह, आप पहले से सेल्फ Wonderful, लव sir. की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है जब हम शेयरिंग करते हैं। तभी हम सब पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं शेयरिंग करा करो, क्योंकि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सर आज पूरी मैं लाइफ मैंने कभी नहीं अपने लिए खरीदा कुछ, और ऐसे कभी खरीद के नहीं खाया, हमेशा अपने मन को मारा ही कि चलो छोड़ो ठीक है, और हाँ, फैमिली के साथ ही। और अब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद 1-1.5 साल से ये डिफरेंस जरूर आया, अपने आप ही अवेयरनेस आई कि नहीं, अपने आप को भी सेल्फ लव है, मन कर रहा है तो कोई नहीं, खाओ, क्यों नहीं खाओ, अपने मन को किस लिए मारना है। बिल्कुल, आई सेकंडली स्टार्टेड और दिस। है, सेकंडली और है, हम इसको ना ये नहीं भी हम जो एक फिक्स कर दिया, कोई करो 5,000 फिक्स कर दिया तो 5,000 ही अमाउंट रहेगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है उसको हम इंक्रीज करते रहते हैं हर साल। जी, ये भी अच्छा, आप वेरी यूनिवर्स को नाइस। संकेत दे रहे हो, अबंडेंस का संकेत दे रहे हो कि एज के यस, साथ हमारी पैसे भी बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा बात आपने बताई कि हम अबंडेंस को भी क्रिएट करें, क्योंकि माइंडसेट डाल दिया कि एज के साथ हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है। तो जैसे मतलब कि हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल में, तो नेचर को आपने संकेत दे दिया इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वैसे भी मनी वाइज इंक्रीमेंट होगा कि जब आपने अपने आप को इंक्रीमेंट किया, अपने आप को पैम्परिंग की अपनी, तो नेचुरली यूनिवर्स से आपको और देगा। बहुत अच्छा सुनाया जुनेजा सर, आपने शेयरिंग बहुत अच्छी की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank you. मच। और कोई मास्टर कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। रिका जी मैं आपको बताऊं, जो रचना हाँ जी, मैम है ना, ये जी, मेरी फर्स्ट यानी कि गुरु हैं, जिन्होंने मेरे जी। को बुक पढ़नी सिखाई और मेडिटेशन सिखाई, और हमारी आपस में बॉन्डिंग बहुत है। जी बिल्कुल, वो तो पता चलता है सर। थैंक यू सो मच। मैम को मैंने 1:30 PM पे फोन किया है इस बुक के स्वाध्याय लेने के लिए, और इवनिंग में 5:30 मैम यहाँ पर मंच पर। Highly gratitude to you and Rachna ma'am and universe also for giving me such a beautiful souls in my life journey. तो थैंक यू प्रियंका, हो गया लगता है मेरे ख्याल सबका। Yes ma'am, thank you so much। और ठीक है फ्रेंड्स, हम सेशन को ओवर करते हैं और कल फिर इसी टाइम पर इसी लिंक पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।